मित्रों, क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर मनुष्य रहते हैं? रूसी डॉक्टर ने दावा किया कि कैलाश पर्वत असल में मानव निर्मित पिरामिड है। यहाँ लगातार रहस्यमयी चीजें होती रहती हैं। हो सकता है आपको ये बातें अभी मनगढ़ंत लग रही हों, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण जिनसे वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ी हुई है। एक रूसी डॉक्टर ने कुछ साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। उन्होंने दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में मानव निर्मित पिरामिड है, जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचे कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। आज तक कोई मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर अब पाबंदी लगा दी है। इस पर पर्वतारोहण अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे गायब हो गए थे। रूसी डॉक्टर एनएस मुल्दसिव ने अपने संस्करणों में लिखा है कि एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे, फिर उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखने लगे। इसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक का यह विश्वास था कि कैलाश के आसपास के इलाके में संबाला नाम का एक रहस्यमय राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस संबाला को कुपापा के नाम से भी जानते हैं, जहां सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दसिव ने यह तय किया कि कैलाश के रहस्यों को खोलने के लिए वे इस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। खोजबीन करने के बाद एर्नेस्ट मुल्दसिव की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। लौटने के बाद मुल्दसिव ने लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बती ग्रंथ में लिखा है कि संबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का यह इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक नक्शा बनाया, तो हमारे यह देखकर होश उड़ गए कि वह नक्शा जैसे डीएनए के अणु के स्थानिक संरचना का नक्शा था। मित्रों, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जॉन निकोलाई रोमिनो और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।